एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा दूसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 15, जाने चिन्ह। इस पाठ के द्वारा हम अलग अलग चिन्हों के बारे में जानेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ सचिन, आज विद्यालय आने में देरी क्यों हो गई? सुप्रभात शिक्षिका जी, मुझे मेरे रंगीन कागज नहीं मिल रहे थे। उन्हें ढूंढने में समय लग गया। सचिन, तुम्हें अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। बच्चों, आपको अपनी वस्तुओं का ध्यान खुद रखना चाहिए। आज जैसे सचिन को परेशानी हुई, वैसी परेशानियां ना हो। माफ कीजिए शिक्षिका जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। बच्चों, इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए चुन्नू ने एक तरकीब अपनाई थी। आइए जाने चिन्ह कविता के द्वारा। घर में बिखरी चीज देखकर चुन्नू अब हुआ परेशान। उसने सोचा सबको कर दूं थोड़ा सा हैरान। उसने सभी चीजों के अलग बॉक्स बनाए और सभी डिब्बों पर उसने नए चिन्ह लगाए। इस पद्यांश में बताया जा रहा है कि एक दिन चुन्नू घर में सामान बिखरा देखकर परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, घर कितना गंदा लग रहा है, मुझे इसके लिए कुछ तो उपाय निकालना होगा। उसने सोचा कि सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग डिब्बे बनाकर उस पर निशान बना देता हूँ, जिससे कि उन्हें पहचानने में आसानी हो। एक बॉक्स में रख दी उसने घर की सारी दवाई और बनाया लाल रंग से प्लस चिन्ह सुंदर भाई। दूसरे बॉक्स में रखा उसने लिखने पढ़ने का सामान। पेंसिल का चिन्ह बनाकर कर दिया काम आसान। इस पद्यांश में बताया जा रहा है कि चुन्नू ने घर की सारी दवाइयाँ एक डिब्बे में रख दी और उस पर लाल प्लस का निशान बना दिया। बच्चों, लाल रंग का प्लस का चिन्ह चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक होता है। यह अस्पताल, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए चुन्नू ने लाल रंग से प्लस का निशान बनाया। चुन्नू पेन, पेंसिल, रबर आदि सामान एक दूसरे डिब्बे में रखता है और उस पर पेंसिल का निशान बना देता है ताकि वह लेखन सामग्री पहचान सके। चुन्नू का यह काम देखकर माँ हुई बहुत हैरान। मेरे रसोई घर के लिए भी बना दो कोई निशान। माँ की बातें सुनकर चुन्नू झट से कागज लाया और बनाकर छुरी काटा, उसको खूब सजाया। इस पद्यांश में बताया जा रहा है कि चुन्नू को अलग अलग निशान बनाते हुए देख माँ को आश्चर्य होता है। वह चुन्नू से कहती हैं, मेरे रसोई घर के लिए भी कोई निशान बना दो। तो चुन्नू एक कागज़ लाया और उस पर छुरी कांटा बनाकर रसोई घर में लगाया। अब माँ ने पूछा चुन्नू से, यह मशीन कैसे चलती, किस बटन से क्या करना है, मैं यह बात नहीं समझती। चुन्नू ने माँ को बतलाया, सभी बटनों का ज्ञान कराया। जिस बटन के आगे रुई का निशान, कपड़े सूती धोना उस पर, अब ना तुम हो परेशान। इस पद्यांश में बताया जा रहा है कि माँ को कपड़े धोने की मशीन कैसे काम करती है तथा किस बटन से क्या करते हैं पता नहीं था। चुन्नू ने माँ को सभी बटनों के बारे में समझाया। माँ अब परेशान मत होना,
जिस बटन पर रुई का निशान बना है उस पर सूती कपड़े धोना है। जहाँ बना रेशम का धागा और लिखा है सिल्क, कपड़े उस पर धुले रेशमी रहे मुलायम मिल्क। शाबाशी देकर चुन्नू को माँ ने उसे दुलारा, तुमने काम किया है सच में सबसे अच्छा सबसे न्यारा। इस पद्यांश में बताया जा रहा है कि मशीन के जिस बटन पर सिल्क लिखा है और उसके नीचे रेशम के धागे का निशान बना है उस पर रेशमी कपड़े धोने हैं। चुन्नू की बातें सुनकर माँ बहुत खुश हो गईं और उन्होंने चुन्नू को शाबाशी दी और उससे कहा, चुन्नू बेटा, तुमने सही निशान लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों, जब जब आप मॉल जाते हैं तब वहाँ भी भिन्न भिन्न चिन्ह देखते हैं, जैसे पार्किंग का चिन्ह, शौचालय का चिन्ह, प्रवेश और निकास के चिन्ह, कीमतें और छूट के चिन्ह तथा भुगतान के चिन्ह आदि। तो बच्चों, इस कविता से हमने अलग अलग चिन्हों के बारे में जाना। व्याकरण, हिंदी गिनती 21 से 50। आओ बच्चों जाने हिंदी गिनती 21 से 50 अंकों तथा शब्दों में। सबसे पहले हम 21 से 30 गिनती के बारे में जानेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 तक गिनती के बाद हम 31 से 50 तक गिनती सीखेंगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो बच्चों, आज हमने 21 से 50 हिंदी गिनती के बारे में जाना। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।